चंदा इकट्ठा करके लोग यहाँ पे माटी गिरवाते हैं मनीष कश्यप के गांव में। और रोड है यह सीधे मनीष कश्यप के घर के समीप तक ले जाकर जोड़ता है। और नमस्ते प्रणाम, आप देख रहे हैं जनता जवान न्यूज और जो कि मैं अनुरंजन मिश्रा। और आप देखिए कि जो कि जितने ही हमारे पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का तो घर दिखा रहे हैं, लेकिन उनका गांव कोई नहीं दिखा रहा है। आज हम मनीष कश्यप के गांव में लेकर आए हैं आप लोगों को। और आप लोग देखिए यहाँ पे मैं मनीष कश्यप के गांव में मौजूद हूँ। और ये वार्ड नंबर कितना है भैया? वार्ड नंबर 5 है। वार्ड नंबर 4 में मनीष कश्यप का घर है, वो वार्ड नंबर 5 में हम लोग आ गए हैं। यानी एक ही पंचायत यहाँ पड़ता है। और मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि देखिए जो कि कहीं ना कहीं मनीष भैया तो मतलब अदर ठाइन जा करके वहाँ पे रोड को बनवा देते हैं, लेकिन उनके गाँव का क्या स्थिति है यहाँ पे हम आप लोगों को दिखाने के लिए लाए हैं। और यहाँ पे देखिए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और यह जो रोड का झंझट है यह आज ही का नहीं है, बहुत वर्षों से ये चला आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रोड बनना चाहिए। लेकिन अभी तक पता नहीं यहाँ के नेता सेता चाहे जो भी हो, मुखिया दुखिया लोग को भी मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। और यहाँ पे जो भी स्थानीय जो भी मतलब यहाँ पे नेता से रिलेटेड लोग हो, पता ना उन लोग के आंखों में धूल मिट्टी तो नहीं घुस गया था कि इनको नहीं दिखाई दे रहा था कि रोड जो है ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे तमाम बस्तियां मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं इस रोड में बारिश की स्थिति में आप लोग को मैं अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे माहौल रहा होगा कि यहाँ पे सब पानी लग जाता होगा। यहाँ से लोग जाते नहीं अपने घरों में, अपने घरों में ही लोगों को रहना पड़ता है। और काफ़ी मतलब जो कि बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ बहुत सारे भैया यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो बताइए जैसे कि हम मनीष कश्यप के यहाँ पे गाँव में मौजूद हैं और यहाँ पे जो स्थिति है आप तो देखते हैं कि मनीष कश्यप मतलब उधर क्षेत्र में जा करके और पत्रकारिता करके वहाँ के मतलब प्रॉब्लम को सोल्यूशन ला देते हैं, लेकिन उनके गाँव में ऐसा स्थिति है कैसे? यहाँ जो है काफ़ी दिनों से ये रास्ता ख़राब है जी। और यहाँ जो है बहुत सारे मुखिया लोग हुए, लेकिन कभी कोई मुखिया जो है इस पे ध्यान नहीं दिया लोग। जी। और आज तक जो है बरसात में यहाँ काफ़ी दुश्वारी होती है, बहुत दिक्कत होती है। इतनी दिक्कत होती है कि कोई पैदल जाने में जो है बगैर चप्पल के ही जाना पड़ता है। कोई चाहे कि अगर हम चप्पल पहन करके चले जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है, जब तो उसको चप्पल ले करके हाथ में ले करके फिर उसको जाना पड़ता है। और अगर घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो उसको खटिया पे लाद के फिर उसके बाद निकालना पड़ता है। गाड़ी जो है आने जाने में इधर काफ़ी दिक्कत है, गाड़ी नहीं आती जाती है। जैसा कि देखिए सोनो बिहार मनीष कश्यप के गांव में हम इधर मौजूद हैं और वहीं से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और आप लोग को मैं बता दूं कि मनीष कश्यप का जो गांव है और यहाँ पे जो कि बरसातों के दिनों में लोग खटिया पे और कोई महिला का अगर डिलीवरी कराना होगा तो खटिया पर लेकर के अस्पताल में जाते हैं। ऐसा स्थिति यहाँ पे जो कि मंजर यहाँ पे बन जाता है। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को मैं आपको पता ही है कि मैं स्वच्छ निरपेक्षता और पत्रकारिता के लिए मैं जरा जाता हूँ। और यहाँ पे जो कि मनीष कश्यप के गाँव में जब मैंने आया वहाँ पे एक भैया ने बहुत अच्छा बोला था कि आप लोग केवल आकर के मनीष कश्यप का घर दिखा रहे हैं, आप लोग थोड़ा चल करके कम से कम मनीष कश्यप का गाँव को भी दिखाइए कि किस तरह गाँव का स्थिति है। जैसे कि हमारे साथ यही भैया बोले थे कि आप थोड़ा गांव का भी स्थिति का जायजा दीजिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम साजाद आलम है जी। मैं मनीष कश्यप के घर के बगल का हूँ। बगल के हूँ। अच्छा, तो आपने मतलब जैसे कि हमको लाया यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया? नहीं ऐसे नहीं, कोई भी यहाँ का स्थानीय विधायक मकान सिंह है और डॉक्टर संजय जसवाल सांसद है जो भी इसी रास्ते से चले मनीष कश्यप विषय कोई आवाज नहीं उठाए? नहीं, वो गाँव के लिए तो कोई आवाजें नहीं उठाते हैं। गाँव के लिए कोई आवाजें नहीं उठाते हैं? नहीं, इसलिए तो कोई आरोप या प्रत्यारोप आप बोलिए जो भी बोलिए, जब गांव के लोग आवाज नहीं उठाते हैं इसलिए लोग भी उनको कहीं ना कहीं अनसपोर्टिंग के नजरिए से देखते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ भैया भी मौजूद हैं। क्या इस पे मनीष कश्यप कभी आवाज नहीं उठाए? ना, कभी नहीं उठाया है। वो या इस गांव से भी रास्ता से भी गुजरते हैं, उनको पता है कि ज्यादा। देखिए 2017 में बाढ़ आया था, लगभग 5 फीट 6 फीट पानी था यहाँ पे जी। हाँ, 5 फीट 6 फीट पानी था। काफी आदमी यहाँ जितना भी निकासी यही मेन रोड यहाँ है, जैसे जितना भी लोग पास जाता है। और यह रोड जो है मेन रोड में भी जुड़ता है? मेन रोड में भी जुड़ता है। तकरीबन आबादी भी 200-300 घर है इधर जो है। हाँ, यानी कि आप समझ सकते हैं लगभग 200-300 घर यहाँ पे मौजूद हैं। और जो कि आप समझ सकते हैं कितने बड़े एरिया में यहाँ पे जो कि कहीं ना कहीं लोग गुजर बसर कर रहे हैं लोग। और बरसात के दिनों में क्या स्थिति होगा, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं लोग हम कितने मतलब ऊंचुआ में तो हमने करनी है सोन, लेकिन अपनी खालों में बनी हमने भोजपुरी में कहे के चाहें। अब देखिए कितना मतलब ये चावड़ा के टाइप की बात है। जैसे कि यहाँ पे जैसे आप लोग दूर दराज तक कहीं जाते होंगे कहीं घूमने के लिए, जुड़ता है। यहाँ से जाइएगा तो फिर उधर भी मेन रोड में जुड़ता है। यहाँ पे आप थोड़ा चारों तरफ दिखाइए कितने लोगों के यहाँ पे संख्या है। और ये लोग बोल रहे थे कि आप भैया थोड़ा आगे गांव का भी नजरिया थोड़ा दिखाइए आप लोग। जो हमेशा तो मनीष कश्यप का घर दिखा करके आप लोग टीआरपी बढ़ाते ही हैं, लेकिन कम से कम गांव को भी दिखाना आवश्यक है ताकि यहाँ पे रोड बन सके। और यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ के स्थानीय विधायक हो, सांसद हो, चाहे इत्यादि जो भी लोग हो, कम से कम उन लोग के आंख खुले और वो देख सके कि यहाँ पे
कम से कम ही थी है। और यहाँ पे आगे सब घर है, सब बस्ती है यहाँ पे। मैं आप सबको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि यहाँ से घर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से लगभग मतलब 200 से 300 घर यहाँ पे जो कि कहीं ना कहीं बसीना है। और यहाँ पे इस चीज को लेकर के जब रोड नहीं बन पा रहा है तो कितना मतलब बहुत बड़ी स्थिति यहाँ पे सामने होगी। लोग अपने स्तर से पूरा लोग से कलेक्शन करके माटी गिरवाए थे अब इतना परिस्थिति। और तभी यहाँ से लोग गुजर पाते हैं और जा पाते हैं, ऐसा स्थिति है यहाँ पे। क्या भैया? हाँ यही बात और है। यहाँ पे हम लोग देखिए मैं collection चलते करके चलते मनीष कश्यप के गांव में भ्रमण कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे मस्जिद भी है, कम से कम एक मतलब मान्यता माने तो जहाँ पे मस्जिद हो मंदिर हो कम से कम वहाँ पे रोड को क्लियर कर देना चाहिए ताकि लोग वहाँ पे जाकर मन्नतें मांग सके या फिर जो भी है दुआ या अर्चना कर सके। और यहाँ पे देखिए तमाम हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे जो कहने का यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और भली भांति परिचित है। और हमेशा इन लोग का हमेशा ये कोई नई बात नहीं है। चाहे अभी तो देखिए अभी तो जार का टाइम है, यहाँ पे बरसात का टाइम नहीं है। बरसात की स्थिति में क्या यहाँ पे मतलब हालत होगा ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक रोड ना बनने से क्या होती है। सबसे पहले तो आपको स्वागत। देखिए यहाँ पे जैसे ये रोड मतलब रोड के लिए मनीष कश्यप आवाज नहीं उठाए हैं। मैं यहाँ का मकामी नहीं हूँ, निवासी नहीं हूँ यहाँ। आप यहाँ के निवासी नहीं हैं, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आइए मैं थोड़ा चाचा जी से बात करना चाहेंगे। मतलब क्या मनीष कश्यप यहाँ पे आवाज नहीं क्यों उठले का? ना कबो नहीं उठैले। कबो ना ना। तो उन्हीं के तो गांव के ही रोड होवे नु। हाँ हवे तक आप नहीं उठैले कबो। कबो नहीं उठले के आवेला देखे अपन लोग देखता। ये बोलो ये रास्ता से गुजरबो ना करो। ये रास्ता से तो गुजरबो ना कर लो। गुजरबो ना कर लो ना। यानी कि अभी बड़का आदमी हो गए बनो से नहीं उठका। हाँ हाँ। शायद ऐसा के कोई बात मतलब हो सकता है जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लोग से मैंने तमाम लोग से मैंने बात किया और गांव के मुद्दा पे बात ही नहीं करते हैं। मनीष कश्यप जो है ना गांव के मुद्दा पे बात ही नहीं करते हैं। मुद्दे पर बात ही नहीं सबसे करते बड़ा हैं। चीज है गली नाली सड़क सबसे होना चाहिए जी। और देखिए बहुत सारे ठाइन तो जा करके वो पत्रकारिता करते हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं जहाँ पे कोई मंदिर नहीं हो तो वहाँ पे मंदिर बनवा देंगे, मस्जिद नहीं हो तो मस्जिद बनवा देंगे, रोड नहीं हो तो रोड बनवा देंगे। लेकिन अपने गांव का जो स्थिति है सबसे पहले लोग कहता है कि पहले सबसे पहले भैया घर से ही कोई भी सीखता है, चाहे जो भी चीज हो। बच्चा घर ही से जो भी सीखेगा, अच्छा आदत सीखेगा तो घर ही से सीखेगा, बुरा आदत सीखेगा तो घर ही से सीखेगा। तो सबसे पहले अपने घर को देखना एकदम अति आवश्यक है ताकि अपने घर को सुधारिएगा तभी आप समाज को सुधार सकते हैं। क्या सही बोले कि नहीं भैया? ये एकदम सही है। एकदम सही बोले ना। और यहाँ पे देखिए जैसे कई मनीष कश्यप का वार्ड नंबर 4 में उनका घर पड़ता है और 6 में वो है, ये वार्ड नंबर 5 में हम लोग मौजूद हैं। और वार्ड नंबर 5 में ये हम लोग 5 दिखा है। रहे हैं यहाँ पे कम से कम उन्हीं का पंचायत है ना। पंचायत तो एक ही होगा, एक ही पंचायत। एक ही पंचायत है और एक ही पंचायत में ऐसा स्थिति और एक ही गांव में मतलब ऐसा स्थिति देखने को आप लोग मिल रहा है कि यहाँ पे रोड नहीं बन पा रहा है। कोई ऊंच है तो कोई खाल है, लग रहा है कि हम लोग कोई पर्वत पहाड़ पे आ गए हैं लोग। कोई ठेवनिया पर पोने लग जाता होगा, कोई मतलब आदमी डूब भी जाता होगा। पानी पड़ता है। 2017 के बाढ़ में पानी लगा था यहाँ पे। बताइए अभी जो भी तो ऑटोमेटिक तो जब भी बरसात होगा तो यहाँ पानी मतलब मुझे भी तो ऐसे दिख ही रहा है ना। मैं थोड़ा कहूँगा कैमरा पर से दिखाइए आप लोग जैसे कि भली बात वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मंजर है। ऊंचवा खालवा ऐसा तरह में तो ये रोड है। लोग यहाँ पे चंदा इकट्ठा कर करके आपसी में और तो भी यहाँ पे मिट्टी भरवाते हैं ताकि लोग यहाँ से उस जो मेन रोड है वो वहाँ पे जा सके। और आगे भी मैं तो दिखाने का प्रयास करूंगा यहाँ पे। और आइए हमारे साथ देखिए बहुत हमारे साथ बड़ बुजुर्ग आदमी हैं और लोग कहते हैं ना भाई कि बड़ बुजुर्ग आदमी जो भी बोलेगा सत्य ही बोलता है और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलता है। क्या ये जब से मन बानी ये रोड मने बनल बा ना नहीं के बनल रोड नहीं के बनल ना एको बार रोड नहीं के बनल ना एको बार नहीं के बनल रहे तो लौकित ना। यहाँ पे तो रोड के तो नक्शा चेंज हो गई बाटे जहाँ तक हम देखो नहीं हुआ। तो क्या मतलब मनीष कश्यप तो रुए गाँव के हम तो क्या नहीं आवाज उठाओ। अब वे नहीं जानो से काहे नहीं कोनो आवाज उठा। देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं कोई तो देखऊ ना आवेला ही जान कोई देखने के लिए भी नहीं ना। आता। तो सबसे पहले तो आप मतलब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, सबसे पहले तो आप विधायक बनेगा और विधायक के लिए मतलब जो भी लोग हैं उनको लुभाना कहिए चाहे लोगों के बीच में आते हैं अपने अच्छा 4 व्हीलर से आते हैं और 4 व्हीलर से जाते हैं मेन रोड पकड़ के। इधर कहाँ कभी आते हैं? अच्छा मेन रोड में है जालो। मेन रोड से आते हैं, मेन रोड से जाते हैं। देख लीजिए जैसे कि ये भैया बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप तो हमेशा मेन रोड से आवेल हैं और मेन रोड से जाले हैं। गली खुची में जाइए तब उनका बुझाएगी कहाँ अपने पंचायत में थोड़ा गली कस्बा मोहल्ला आदमी लोगों से से मिलना मिलना जुलना जब आपको मतलब गिला जो भी होगा देखेंगे धरातल पर क्या है नहीं है, सही स्तर पर बोल रहे हैं। पहुंचेंगे तब ना पता और चलेगा देखिए, हकीकत घूमते क्या घूमते है हम नहीं लोग है। लगभग मतलब ½ किलोमीटर से ज्यादा सफर तय कर चुके हैं और सब ये गांव है, A to Z गांव है, यस पूरा गांव है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जहाँ पे रोड बनना चाहिए वहाँ पर रोड बन नहीं रहा है। पासपोर्ट कैमरा कीजिए। और मैं यहाँ से बोलना चाहूँगा जो भी स्थानीय सांसद हैं यहाँ के, चाहे विधायक हों चाहे मंत्री संतरी जी लोग जो भी लोग हों, आप लोग इस रोड को क्लियर करवाएं
और थोड़ा यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे रोड को बनवाया जाए, ताकि यहाँ के लोग जो भी ग्रामीण के सूत्रु देहात में रहने वाले लोग हैं, इनका विकास हो सके और ये लोग उच्च शिक्षा के लिए अदर क्षेत्रों में जा सके। क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का पानी आने की वजह से काफ़ी यहाँ पे लोग को पढ़ाइयों में बच्चों को दिक्कत सामना करना पड़ा होगा, रोजगार करने में भी मतलब बहुत सारा कठिनाइयाँ है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग कम से कम इसको सोचिए और इस पर समझिए और इस पर विचार करके इस रोड को बनवाया जाए। तो कल मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं मनीष आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो चाहता तो मैं लाइव ही चला सकता था, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव नहीं चला पाया। लेकिन यहाँ के नेताजी लोग हाथ जोड़ के विनती बा, मैं भोजपुरी में बोले के चाहता नहीं कि आप रुआ ई रोड के बनाई और ई रोड के एकदम अच्छा तरह से बनवाओ के प्रयास कर जाओ। कैसे कि सामने मस्जिद बा और यहाँ पर लोग दुआ मांगे जाला और ये लोग के साथ में से खिलवाड़ ना कर जाओ। अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।